स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिटन ओवर हियर, इट्स ऑसिलेशन। This is the biggest chapter and the largest chapter of your part 1. We do have many more other chapters, but this chapter has its own importance. This chapter itself in board exams covers 20 to 25% of syllabus. मतलब ये अकेला ही 20% syllabus cover कर लेता है। मतलब अब समझ गए, इसका मतलब ये है कि पेपर अगर आपके 40 मार्क्स के हैं पार्ट 1 के, पेपर 1 अगर, तो 40 मार्क्स में से ये बोर्ड सिलेबस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर्स आता है, इसलिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र 2020 उसके अकॉर्डिंग में हम ये चैप्टर को कवर करेंगे, विच फॉलोज 99% ऑफ NCERT सिलेबस। 1 or 2% इज़ नॉट देयर, ओके, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो हम ज़रा चलते हैं अब इस चैप्टर की तरफ कि ये चैप्टर है क्या एग्जैक्टली, और हम क्यों बार बार इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, व्हाई वी आई सेइंग दिस वन। तो लेट अस एज्यूम व्हाट इज एग्जैक्टली ऑसिलेशन। तो अब ज़रा ये समझिए, लेट अस एज्यूम दिस इज़ अ पेंडुलम, एक्चुअली ये विंड चाइम है, बट जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ पेंडुलम, दिस इज़ अ बॉडी, दिस बॉडी इज हंग फ्रॉम द वन लाइट स्ट्रिंग, दिस इज हैविंग सम मास, दिस इज इट्स मीन पोजिशन। मैं क्या कर रहा हूँ इसे, आई एम जस्ट डिस्प्लेसिंग इट वंस फ्रॉम द मीन एंड आई एम जस्ट लीविंग इट। What you all are observing, this body is performing to and fro motion. Let us assume this. See, this is to and fro motion. Why the body is performing to and fro motion? It's very simple. Why? मतलब कोई तो एक ऐसी फोर्स है जो इस बॉडी को पुश करता है कि तुम मीन पे ही रहो। Let's try to bring the body towards the mean. मैं इसको मूव कर रहा हूँ away from the mean, और जैसे ही मैं लीव करता हूँ तो ये मीन की तरफ ही हमेशा जाने की कोशिश करता है। तो यही है आपका चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस पेंडुलम वाली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग आ चुके हैं अपने द फिज़िक्स लाइब्रेरी, ये एक चैनल जहाँ पे हम न्यू सिलेबस जो है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोग फटाफट जल्दी से पेन पेंसिल्स और अपने नोटबुक्स वगैरह स्टार्ट कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग पार्ट होंगे वो टोटली 100% आपकी बोर्ड कंटेंट होगी, ठीक है। और साथ साथ में हम एंट्रेंस पार्ट वो भी कवर करते जाएंगे, तो दोनों काम आपके वन टाइम में हो जाएगा, ठीक है। भले आप लेक्चर्स, आप कोचिंग्स ना भी जा रहे हों, आप घर बैठे बैठे आप 100% सिलेबस अपनी कवर कर लीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पेंडुलम वाली जो कंसेप्ट थी उसमें जब बॉडी को मैं मूव करता था, इमेजिन कर सकते हैं हम इस पाउच को भी, ये जब मूव करता है ऐसे ऐसे करके, तो ये मीन की तरफ ही क्यों आने की कोशिश करता है। आप देखेंगे, हमेशा नोटिस करेंगे, ये यहाँ से मूव कर रहा है फिर वापस आ रहा है, वाई। तो ऑसिलेशन को हम कॉमन लैंग्वेज में टू एंड फ्रो मोशंस भी कहते हैं। सो वी ऑल्सो से टू एंड फ्रो मोशन। तो आज हम ये स्टडी करेंगे इसके बारे में डीपली, ये मोशंस क्यों हो रही हैं, क्या रीजंस हैं। तो ऑसिलेशन, अब आप देखिए ये जो टॉपिक है इंटायरली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज लीनियर ऑसिलेशन, जिसे हम एग्जैक्टली कहते हैं लीनियर SHM। ओके, SHM जो है, द वर्ड व्हाई आई एम सेइंग, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑसिलेशंस में। अब इसी पेंडुलम वाली कंसेप्ट्स में, जो मैंने पेंडुलम वाली कंसेप्ट्स बताई, उसमें अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक रिजिड सपोर्ट है एंड दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग एंड आई एम जस्ट अटैचिंग अ स्मॉल मास एट द लोअर एंड एंड नाउ आई एम डिस्प्लेसिंग इट। जब मैं इसे डिस्प्लेस करता हूँ तो ये बॉडी एक्सट्रीम एंड्स पे तो मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है,
ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी हमेशा मीन की तरफ आने की कोशिश करता है। ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अ मीन पोजीशन। आर यू गेटिंग? दिस इज अ मीन पोजीशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसी फोर्स है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जो हमेशा बॉडी को मीन की तरफ लाने की कोशिश करता है। आई एम डिस्प्लेसिंग इट एक्स अवे फ्रॉम द मीन। मैं मीन से दूर लेके जाना चाहता हूं, लेकिन फोर्स उसको मीन की तरफ लेके आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। द फोर्स इज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। Displacement is away from the set, away from the mean position, but the force is towards the mean position. Have you understood what I'm trying to say? मतलब displacement दूर जा रही है, लेकिन force उसको पास ला रही है। तो ये जो force है, this force is called as a restoring force. Restoring force. So इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि what do you mean by a oscillation? Oscillation क्या है? So oscillation means a motion in which restoring force is always against the displacement of a body. Remember, again I'm telling you, what do you mean by oscillation? A motion in which a restoring force is always against the displacement of a body. Always remember, against the displacement. तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे F जो है, it is directly proportional to X, but the why I'm saying minus? Why I had written minus? Just because the minus sign indicates that the force is against the displacement. ठीक है, सो ये थी आपकी एग्जैक्टली ऑसिलेशन। इसे हम टू एंड फ्रो भी कहते हैं, टू एंड फ्रो, गोइंग एंड अगेन कमिंग बैक, गोइंग अवे कमिंग बैक, गोइंग अवे कमिंग बैक। आर गेटिंग? ओके, ऐसा ही नहीं कि इसी तरह की मोशंस को हम कहते हैं स्प्रिंग मोशंस। स्प्रिंग के केसेस में भी होती हैं, जो ऐसे 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 करके स्प्रिंग वाइब्रेट करता है, इस तरीके से करता है। सो वो भी एक तरह की ऑसिलेशंस होती है। वी विल ऑल डिस्कस ऑल दैट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, बट हर मोशन, हर तरह की टू एंड फ्रो मोशंस में यही कॉन्सेप्ट होती है दैट द फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। अगेंस्ट, द वर्ड अगेंस्ट मीन्स द माइनस साइन, एंड दिस इज व्हाट एन ऑसिलेशन। तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कितने टाइप के ऑसिलेशन होते हैं और नोट्स बनाते जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। Now when we talk about the types of oscillations, so previously अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की, तो महाराष्ट्र बोर्ड की जो ओल्ड सिलेबस थी, देयर वेर ओनली अ लीनियर एसएचएम, स्ट्रेट लाइन लाइक अ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो इस तरीके से हो रही है, वही मोशन जो थी इट वाज ओनली इंक्लूडेड इन द सिलेबस। इन 12 years बिफोर अगर बात करें, टिल 2006, the second angular SHM was also there, but this SHM was not there earlier. ठीक है, ये earlier it was there, now मतलब जो हमारे 19 तक का जो सिलेबस था उसमें ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो एंट्रेंस की जब एनसीईआरटी सिलेबस की जब हम स्टडीज करते थे तो काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते थे, क्योंकि उन्होंने लीनियर वाला स्टडी किया है, उन्होंने एंगुलर वाली कंटेंट स्टडी नहीं की है, तो 100% की उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। द थर्ड द डैम्पिंग ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। Okay, so we will all going to study about all three types of oscillations. So first is linear SHM. लीनियर SHM क्या है एग्जैक्टली? ये है फर्स्ट कंटेंट, और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं जो 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम्स में आते हैं। सो लीनियर SHM क्या है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, वही सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट में।
ये एक रिजिड सपोर्ट है एंड एट द लोअर एंड ऑफ द रिजिड सपोर्ट वी हैव अटैच्ड द स्ट्रिंग, एक में थोड़ा और बड़ा बॉडी, ये है आपका एक बॉडी एंड नाउ दिस बॉडी इज ऑसिलेटिंग टू द एक्सट्रीम एंड्स, वो अपने एक्सट्रीम एंड्स तक मूव करता है. Are you getting? So the body is moving from here. So let us assume the displacement is x. But इसके अंदर एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को हमेशा मीन की तरफ लाने की कोशिश करती है. तो ये है फोर्स F. बॉडी इज गोइंग x. बट एक ऐसी फोर्स है जो उसको मीन की तरफ लाने की कोशिश करती है, इसे कहते हैं फोर्स F. ओके, तो ये लीनियर एसएचएम. सो लीनियर एसएचएम में क्या है एग्जैक्टली, क्या हमें पता चल रहा है. सो it is an oscillatory motion. Why the word oscillatory? Oscillatory motion वो होती है जो मोशन एक ही तरीके की रिपीटेशन करती है. A same set of motion वो रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, सेम सेट ऑफ ऑसिलेशन. अभी ऐसे मूव किया, वापस वो ऐसे ही मूव करेगा, वापस वो ऐसे ही मूव करेगा. तो ऐसी मोशंस को ऑसिलेशन कहते हैं एंड दैट इज व्हाई द वर्ड आई यूज्ड टू एंड फ्रो टाइप, वो जो मैंने यूज किया था. सो इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच magnitude of force or an acceleration, word use कर रहा हूं, magnitude of force F or an acceleration is directly proportional to displacement, यानी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. आप देख रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, भले बॉडी राइट में, लेफ्ट में जाए और राइट में जाए, कहीं पे भी जाए, the direction of the force is always towards the mean position and that's what over here the directed always towards the mean position. यही हमेशा mean position की तरफ होता है. तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होती है बॉडी की वो हमेशा अवे होती है, दूर होती है. और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट सिंस द डायरेक्शन इज अगेंस्ट, हेंस द माइनस साइन इज देयर. देयरफॉर F is equals to minus kx. You know very well कि whenever we remove this proportionality then we need to assign a constant. तो is equal to लिख के k लिखा, where k is known as constant of proportionality, ठीक है, which is also called as force constant. तो k को ही कहते हैं हम फोर्स कांस्टेंट. सो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम से रिलेटेड जो कंटेंट थी वो दे दिया आपको, डेफिनेशन दे दिया, और ये है इसका फॉर्मूला दैट इन लीनियर एसएचएम फोर्स विल हैव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज ऑलवेज इक्वल्स टू के एक्स, माइनस वर्ड को हम यूज नहीं करते. ठीक है, तो आप प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए. तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो था वो अब नोट कर लेते हैं, जो आपके नोट्स में आपको बनानी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन लीनियर एसएचएम. ओके, एसएचएम एंड राइट इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एंटायर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आते हैं. ये क्वेश्चन है आपको. अब आपको क्या करना है, हमने डेफिनेशन आपको पहले दे दी है, उसके फॉर्मूलेज भी आपको दिया, तो जो अभी इसके पहले वाली कंटेंट थी वो इसमें ऐड कर लीजिए. अब ये 1 मार्क का पार्ट हो गया, वो उतना पार्ट 1 मार्क का. डेफिनेशन प्लस दैट फॉर्मूला वाज ओनली फॉर 1 मार्क. नाउ राइट इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 मार्क्स का पार्ट है. तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. सो नाउ अच्छा, एसएचएम, बार बार वर्ड एसएचएम आ रहा है, इसका मतलब है सिंपल
हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस को ही हम SHM वर्ड यूज करते हैं, ऑसिलेशंस को याद रखिएगा। टू एंड फ्रो मतलब वेयर द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जहां बॉडी जो है एक ही तरीके की रिपीट करता रहता है मोशन को, हमेशा फोर्स उसको मीन की तरफ लाने की कोशिश करता है, तो वो होती है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ लीनियर SHM है, वो डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये SHM में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, यानी डेरिवेटिव वर्ड यूज करना है। तो बहुत इजी है, घबराए, बहुत इजी है। तो देखिए सबसे पहले, सिंस द रिस्टोरिंग फोर्स, लीनियर SHM में हमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज F is equals to minus kx यूज किया था, इफ रिमेंबर। बट if you use a Newton's second law, then you must aware that F is equals to ma. That was equation number 2. Now if you compare these two, you will observe ma is equals to minus kx, hence ma is equals to minus kx. So the a for the acceleration is minus k upon m into x. Remember, k upon m into x. Now you all can say that the acceleration is minus k upon m, where we say that k upon m is your omega square. तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा। अब ये कैसे आया ये भी हम चैप्टर के एंड में आपको बताएंगे, अभी नहीं फिलहाल, सॉरी, ये आपको एंड में ही बताएंगे। सो द एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ व्हाट इज ए? एक्चुअली देखा, ए का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। उस बॉडी की एक्सेलरेशन, जो बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी मोशन में है, जो बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है। तो लेट अस कम टू द बेसिक्स। अब बेसिक्स में आइए, हमने क्या स्टडी किया कि एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसकी जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं dx/dt, इसे कहते हैं वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी का वापस से डेरिवेटिव लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। नहीं समझा अभी भी, फिर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव वेलोसिटी आती है, एक डेरिवेटिव, फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आता है। यानी डिस्प्लेसमेंट टू एक्सेलरेशन जाने के लिए आपको 2 बार डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव अगर आपने लिया तो वेलोसिटी पे पहुंच गए आप, और फिर वेलोसिटी की डेरिवेटिव लेते तो आप एक्सेलरेशन जाते हैं। एक स्टेप, फिर वापस से एक स्टेप। यानी वन थिंग इज श्योर, टू इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन यू कैन से दैट इट इज अ d²x/dt²। आर गेटिंग? d², डबल डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स में आप अपने मैथमेटिक्स टीचर से सीखे होंगे d²x/dt²। एंड नाउ दिस नेगेटिव, इफ आई शिफ्ट दिस ऑन लेफ्ट साइड, विल बिकम प्लस omega square x will be 0. So this is a differential equation. This is a differential equation of linear SHM. ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से हमने पहला, ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा जो होती है ना, इट इज एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूजन नहीं रहना। ये फॉर्मूला भी मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, अपने आप ही आएगा, ये अपने आप ही आने वाला है। सो द ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंगुलर वर्ड क्यों आ रहा है। तो आप सर्कुलर मोशन वाली मेरी वीडियोस को आप देख लीजिए, एंगुलर वर्ड्स वाली कंसेप्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है ऐसे। सो यहाँ पे रोटेशंस होना ही होना है, ये स्ट्रेट मोशंस नहीं है, ये रोटेशंस कर रही हैं। सो व्हेनेवर द रोटेशन वर्ड विल बी देयर, देन देयर विल बी एंगुलर कंपोनेंट्स। तो सारे कंपोनेंट जो भी होंगे वो एंगुलर आएंगे, इसलिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, आप इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चंस किस वजह से आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन। वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन। अब मोशंस हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन होगी, वहां वेलोसिटी होगी, वहां डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये तीनों चीजें हैं
अगर इफ यू हैव अ मोशन एंड इफ यू हैव अ वेलोसिटी, इफ यू हैव एक्सेलरेशन, इफ यू हैव अ डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला. हम अगला पार्ट वो करेंगे. वो होती 3 मार्क्स की क्वेश्चन कि फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. ओके, ये तीनों चीजें हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये हमारा अगला सेशन जो होगा उसमें हम सारी चीजें करेंगे. तो ये तो था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एन ऑसिलेशन. तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया.